Welcome everybody. In the previous classes, we have studied that from the spermiogenesis process, sperm formation happen, and in the lastly, from the spermatid, sperm formation happen. This means लास्ट में स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान लास्ट में स्पर्माटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन जो हुआ था हम लोग कर चुके थे, लेकिन उस स्पर्माटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन में कितने इवेंट होते हैं वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस मीन्स इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, स्पर्माटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन में जो इवेंट होता है वो इवेंट कौन कौन होता है. तो इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो 4 होता है. फर्स्ट जो है वो है गोल्जी फेज. ओके, सेकेंड दैट इज द कैप फेज, और कैप फेज को ही एक्रोसोमल फेज भी कहते हैं. थर्ड जिसे एक्सियल फेज, और फोर्थ दैट इज द फेगोसाइटोसिस फेज. ओके, तो आखिर गोल्जी फेज में क्या होता है. तो देखिए गोल्जी फेज जो है इसमें गोल्जी फेज से एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. गोल्जी फेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है. न्यूक्लियस के अंदर क्लियोप्लाज्म होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है. वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है. ओके, कैप फेज जिसे हम लोग एक्रोसोमल फेज भी कहते हैं. तो कैप फेज में जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट होता है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है. गोल्जी फेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था तो उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है इस कैप फेज में. ओके, न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था गोल्जी फेज में वह कंडेंसेशन कंप्लीट होता है कैप फेज में. ओके, उसके क्रोमैटिन मटेरियल जो है न्यूक्लियस के जो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं वो कंप्लीट होता है कैप फेज में. ओके, ये सारे प्रोसेस इसमें कंप्लीट होते हैं. जिसमें गोल्जी फेज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है वो होता है कैप फेज में. और इसके जो हाइड्रोलाइटिक दिस मींस एक्रोसोम के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वे जिसे हम लोग स्पर्मेलाइसिन कहते हैं वो ग्रेनुलर फॉर्म में एसिडिक पीएच पर एक्रोसोम में स्टोर हो जाते हैं. जो एक्रोसोम के इनसाइड जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कैप फेज में ये प्रोसेस होता है. एक्रोसोम के इनसाइड जो एंजाइम होता है जिसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं वो ग्रेनुलर फॉर्म में एसिडिक पीएच पर एक्रोसोम में स्टोर हो जाता है. ओके, और इन ग्रेनुल्स को जो ग्रेनुल फॉर्म में जो एक्रोसोम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्रोसोम में ग्रेनुल फॉर्म में एसिडिक पीएच पर जो स्टोर हो जाता है जिसे हम लोग जाइमोजेन कहते हैं. ओके ओके, दिस मीन्स एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का ग्रेनुलर फॉर्म में स्टोर होना, एसिडिक पीएच पर स्टोर होना
उसे हम लोग जाइमोजेन कहते हैं। वो कहाँ कंप्लीट होता है? वो होता है गैप फेज में। ओके, एक्सियल फेज में क्या होता है? तो एक्सियल फेज में डिस्टल सेंट्रियोल से टेल का फॉर्मेशन, दिस इज एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन। डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है डिस्टल सेंट्रियोल से। वो एक्सियल फेज में टेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो होता है एक्सियल फेज में। क्योंकि एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन डिस्टल सेंट्रियोल से होता है एक्सियल फेज में। ओके, फोर दैट इज द फेगोसाइटोसिस फेज। फेगोसाइटोसिस फेज में जितने भी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, जो अनवांटेड मैटेरियल्स होता है, जो स्पर्म के बॉडी के वेट को बढ़ा कर रखता है, उसे फेगोसाइट कर ले जाते हैं। जिसमें जो भी साइटोप्लाज्म होते हैं, उसे मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो फेगोसाइट कर लिया जाता है सर्टोली सेल्स के द्वारा। इससे क्या होता है उसके द्वारा कि उसका बॉडी जो है, स्पर्म का बॉडी वो हल्का होता है। इससे स्पर्म जो है मोटिलिटी में फास्ट कर पाता है। ओके, और अब जानते हैं कि स्पर्म के टेल जो है, दैट इज अ टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ओके, स्पर्म का टेल जो होता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। लेकिन वाइब्रेशन इन टेल में वाइब्रेशन हो, उसके लिए कंट्रोल होता है। वो टेल में वाइब्रेशन हो वो कंट्रोल करता है एक्सियल फिलामेंट। ओके, जरूर स्पर्म में मूवमेंट होता है टेल के द्वारा, दैट इज टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। लेकिन उस टेल में भी मूवमेंट हो तब तो स्पर्म मूव कर पाएगा। वो कंट्रोल होता है एक्सियल फिलामेंट के द्वारा।